आगरा स्थित जहारा बेगम मस्जिद योगी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया श्री देवकीनंदन जी महाराज। प्रेस वार्ता के माध्यम से विचार व्यक्त किए डीडी स्यूट्स होटल मियां अग्रवाल हॉस्पिटल कमला नगर आगरा में किए, जिसमें सनातन धर्म और हिंदुओं की उपमानित करते हुए औरंगजेब की नीतियों करने वाले मुस्लिम लोग इन सीढ़ियों पर चकर मस्जिद में जाते हैं। हमारे आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियों आज भी उनके पैरों के नीचे रही है। केशवदेव मंदिर के सोने और मूर्तियों के आगरा की मस्जिद में दबाए जाने का पूरा विवरण औरंगजेब के तत्कालीन मुश्ताक खान द्वारा फारसी में लिखी गई पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा विदेशी लेखक FRSNCOISGAUTIR द्वारा लिखित पुस्तक AURANGZEESICONOLASM एवं कई भारतीय इतिहासकारों की पुस्तकों में औरंगजेब आगरा की मस्जिद में देव मंदिर के विग्रहों के दबाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त धर्म के ऐतिहासिक धर्मों में भी औरंगजेब द्वारा मथुरा में मंदिर तोड़ने और केशवदेव विग्रहों को आगरा मस्जिद में दबाने का पटहिमा संपूर्ण हिंदू समाज के लिए यह अत्यंत ही अपमानार्थ हमारे आराध्य के विग्रहों को पैरों से रोदकर हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है। अप्रैल में आगरा कथा के दौरान इसकी जानकारी होने पर पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वे उक्त आगरा मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल में हम यहाँ कथा करने आए थे और अप्रैल में जब यहाँ कथा हुई थी तब हमने आप लोगों के समक्ष एक बात रखी थी कि जन्मभूमि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर वहाँ से केशव देव जी की मूर्तियाँ लाकर जामा मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ी गई। और हमने जैसे समाज की संरचना है कि भाई गंगा जमुना तहजीब के तहत सबको एक बात कही थी कि 5 दिन का समय हम आपको देते हैं कि भाई आप हमारी भावनाओं को समझिए, हमारे धर्म की स्थिति को समझिए, 100 करोड़ हिंदुओं की फीलिंग्स को समझिए जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो भाईचारे का जो मैसेज था वो हमने आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा कोई माध्यम नहीं था जिससे उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा। लेकिन रिस्पांस जो है बजाय भाईचारा निभाने के कुछ और ही रिस्पांस थे। इसके बाद हम लोगों ने क्योंकि 5 दिन का समय दिया था और अपने कृष्ण को लाने के लिए तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना ही है, तो हम लोगों ने अभी एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाकर एक कानूनी पहल प्रारंभ की है। और अभी कोर्ट में एक केस डाला गया है जिसके माध्यम से कुछ नोटिसेस आज कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिसके सारी लीगल जानकारी हमारे एडवोकेट्स आपको देंगे, जो हमारी पूरी लीगल टीम है। अभी भी 31 तारीख को जहां तक मुझे बताया गया, उनको बुलाया गया कि वो अपना पक्ष रखें। अभी भी 31 मई को उनके पास ऑप्शन है कि वो भाईचारे को निभाने का प्रयास करें और हम 100 करोड़ हिंदू लोगों की बात को समझे, क्योंकि उस समय जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़े गए थे, उन लोगों के साथ में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी है। हमारे अनेक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है कि वो भूमि जो मूर्तियां हैं वो सीढ़ियों में हैं और आज भी लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं, आज भी हमारे भगवान कुचले जा रहे हैं। और हमारे भारत में 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। तो अभी भी 31 मई को उनके पास एक ऑप्शन है कि वो जब अपना पक्ष रखें तो एज ए भाईचारा निभाते हुए कहे कि ठीक है आप जांच कर लीजिए और एक कोई टीम गठित की जाए कोर्ट के माध्यम से और वो जाके इस चीज़ को चेक करे। अगर हमारे ठाकुर जी हैं तो मैं तो आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी से पहले ये हमारे मुसलमान भाइयों के पास में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है कि वो भाईचारा निभाते हुए जामा मस्जिद की चेकिंग कराएं। सीढ़ियों में अगर गोविंद मिलते हैं तो वो हमारे गोविंद को हमें दें, जिससे हम वहाँ जहाँ से आए वहीं गोविंद की पूजा आने वाली जन्माष्टमी पे कर सके। और अगर उन्होंने भाईचारा जैसे, क्योंकि उनका जो
व्यवहार है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम लोग अपील ही कर सकते हैं, संविधान का पालन करते हैं। अगर उनकी इच्छा ऐसी नहीं हुई तो हम आज आपके माध्यम से ये भी प्रार्थना कोर्ट से करते हैं कि कोर्ट हमारी भावनाओं को, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझे और एक ऐसा प्रयास करे किसी भी तरीके से डे बाय डे सुनवाई करके, या जो भी ऑप्शन उनके पास है, आदरणीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वो इसकी डे बाय डे सुनवाई करके कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व जांच करके हमारे ठाकुर जी को हमारे हवाले करें, जिससे हम हमारे ठाकुर जी को मथुरा ले जा सकें और इस बार 100 करोड़ हिंदू अपने कन्हैया के वास्तविक स्वरूप के साथ में, जो वज्रनाभ जी इत्यादि ने उनकी स्थापना कराई थी, उसके साथ में हम इस बार की जन्माष्टमी मना सकें। इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, आपने जो बताया, और लेकिन जो वहाँ के जामा मस्जिद के चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ पूरी ख्याति प्राप्त करने का, ऊंची राजनीति का ये सब बता रहे हैं। किसने कहा ये जो पप्पू जाहिद जो चेयरमैन है जाहिद कुरैशी, देखिए मैं उनको जानता नहीं और उनका कोई नाम इतना बड़ा है नहीं जिनका नाम का सपोर्ट लेकर मैं कोई नाम कमाना चाहूँगा। और आई होप के जितना आप लोग मुझे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, मुझे तो नाम कमाने की आवश्यकता रही नहीं है। मेरे ठाकुर जी ने बहुत कुछ कर दिया है मेरे साथ में, इतना नाम कर दिया, मुझे नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 26 साल जिन ठाकुर जी के गीत गाए और तुम उन सीढ़ियों पे पैर रखते हुए चढ़ते चले जाओ और हम चुप बैठे रहें, बजाय तुम हमारी भावनाओं का आदर करने के, तुम हम पे ये लालछन लगाते हो कि हम राजनीति के लिए काम करते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि ये लोग कभी भी हमारी भावनाओं को समझने वाले नहीं हैं और यही हमें दुख पहुंचाती है। जब हमसे कहा जाता है भाईचारा भाईचारा भाईचारा, तुम हमारे भगवान के ऊपर पैर रख कर नित्य जा रहे हो और हमसे करो हम। महाराज जी आपने कहा कि उस तरफ से कोई किया जाए कि वो सिड्डी खोल के दिखा दे। महाराज जी आपने कहा उस तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, कुछ अलग तरह के जवाब थे। वो क्या जवाब थे, किस तरह के थे, मतलब धमकी थी, क्या था, कुछ बताइए इसमें। वो तो आपके चैनलों के माध्यम से मैंने सुना है, वो ठीक, मतलब कम से कम जैसे अभी आपने प्रश्न ही कर दिया ना, क्या कह रहे हैं वो, ये नाम चमकाने, राजनीति, पुअर राजनीति, व्हाट इज दिस। हम इतिहास की बात कर रहे हैं और तुम जो है अपने फालतू की बातें कर रहे हो। अगर भाईचारा निभाना है, जब दो भाइयों में आपस में लड़ाई होती है, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो भाईचारे की बात जब होती है तो 4 आदमी आके बैठते हैं, 4 आदमी बैठते कि नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम ऐसा कर लो, तो इसके लिए तुम ऐसा कर लो, तभी ना भाईचारा निभाया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक भाई को कह देगा तुम बाथरूम में बंद हो जाओ और तुम सारा घर ले लो। इज इट पॉसिबल? ये तो संभव नहीं है ना। तो हम ये चाहते हैं कि अगर भाईचारे की बात है तो हमारी भावना की कदर करो। सीढ़ियाँ 10-11 सीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है। नुकसान क्या होगा आपका? चेकिंग अगर हो गई, अगर नहीं भी मिले तो हम लोगों को जो संदेह है वो तो खत्म हो जाएगा ना, और आपका भाईचारे का एक स्टेप बढ़ जाएगा। महाराज जी एक सवाल और पूछूंगा। कोर्ट से एक मुकदमा और लिखा गया था, मैंने प्रताप सिंह आपके वृंदावन के हैं, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा था। उस समय भी इन लोगों ने धमकियां दी थी फोन पर कि तुम्हारी जबान काट देंगे, इस तरीके की चीजें, मुकदमा लिखा गया। तो आपको लगता है कि ये लोग मुकदमे से डर जाएंगे या नहीं डरे? तो फिर आगामी कदम क्या होगा? देखिए हमें वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो, हमें जो संविधान ने अधिकार दिया हम उस संविधान का पालन करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि भाईचारा, इन्होंने वैसे 5 दिन में कोई निर्णय दिया नहीं, कोई जवाब दिया नहीं। मौन रहने का मतलब है नेगेटिव आंसर, और अगर नेगेटिव आंसर है उसी के बाद ही ना हम कोर्ट में गए। हम आगरा में गए, जहाँ जामा मस्जिद आगरा में है। किस किस को पार्टी बनाया, मैं किसको दिया नोटिस, किस ये सारे लीगल क्वेश्चनों के आंसर हमारे जज साहब आपको देंगे, वकील साहब आपको देंगे, जो हमारी लीगल टीम है वो देगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जो वैसे क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद लीगल क्वेश्चन हमारे वकील साहब। अगर जन्माष्टमी तक नहीं आता निर्णय सर, इसमें पूरे जो आंदोलन आपका है जन्माष्टमी से पहले, क्या इसमें शास्त्री जी भी साथ होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके इस आंदोलन में? ये हम दोनों ने ही इसकी घोषणा की थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जब हमने घोषणा की थी तो हमारे धीरेन्द्र, जो हमारे छोटे भाई हैं शास्त्री जी, बागेश्वर वाले महाराज जी, हम और वो दोनों ही भोपाल में मंच पे थे और हमने वहीं ये घोषणा की थी कि हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने कन्हैया को जामा मस्जिद से निकालेंगे और अपने मथुरा तक ले जाएंगे और मथुरा जन्मभूमि में ठाकुर जी की पूजा करेंगे। ये निर्णय हम और उन दोनों ने साथ में किया और ये लड़ाई भी हम दोनों साथ। तो वादी आप दोनों, मतलब आप और शास्त्री जी दोनों वादी हैं इसमें? श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये केस किया गया है, जिसके माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ेगा। वो कब आएंगे आपके साथ, कब साझा करेंगे ऐसे मंच जैसे आगरा में आज आप हैं, तो कब देखें उनके इस लड़ाई में? जिस दिन ये अभी कानूनी तौर पे केस चल रहे, बात चल रही है, और जब ये लीगल कंडीशन, जब हम लोग इसको एक जनता जागरूक के रूप में जब इसको बढ़ाएंगे तो
प्रतिपक्षी को प्रतिवादी गण के लिए दिनांक 11/5/2023 को नोटिस जारी किए हैं और उसमें ये कहा है कि अपना पक्ष आकर के अदालत में रखें और वास्तविकता को बताएं। इस तरह के आदेश पारित किए और आदेश की इसी तरह के नोटिस माननीय न्यायालय ने अपने द्वारा भेजे हैं, जो शायद उनको एक आध दो दिन में मिल जाए, तब वो अपना पक्ष अदालत इसको में पार्टी रखेंगे। बनाया गया है इसमें आपके द्वारा? हाँ, इसमें 3 पक्षों को पार्टी बनाया गया है मुख्यतः। सबसे पहले बनाया गया है इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद, दूसरा यूपी सन्नी सेंट्रल बोर्ड को, तीसरा श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को पार्टी बनाया गया है। चौथा पार्टी बनाया गया है छोटी मस्जिद दीवान खास ज़ाराना बेगम मस्जिद आगरा को, फोर्ट आगरा थ्रू इट्स मुतबन्नी। एएसआई नहीं, इसमें सदस्यों को एएसआई की जब बाद में जरूरत आती है, होगी, बाद में आती है। जब लोग बताएंगे तो उनको भी पार्टी वो भी बनाया आ जाएगा। जाएगा और उनके लिए नोटिस भी जारी किया उनको नोटिस जाएगा। जारी तो हो वास्तविकता को हो रहा है, बताएं। उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और नोटिस जारी होने के बाद फिर कोर्ट पार्टी बनाएगा। जी हाँ। हम लोग तो पार्टी की दरखास्त देंगे कोर्ट को, कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भी बनाएगा और वक्फ बोर्ड को भी बना दिया है उन्होंने हाँ, बना दिया है। और उनको भी बना देगा।